जी। ये जो बात आज की है हमारी आपसे, ये मैं आपको बताऊं कि भारती और भव्या, दो स्टूडेंट ने हमसे प्रश्न पूछा। और एक्चुअली हमने आपको कहा था कि आपकी बात आगे नहीं बढ़ रही है, तो फिर दो लोगों की क्वेरीज मेरे पास आई, एक आध और भी किरण की भी आई, कुछ तीन चार लोगों की क्वेरीज हमारे पास आई। रितु ने भी शायद कुछ कहा था। तो इन सब लोगों ने जब रिक्वेस्ट करी, तो मैं इस बात को और आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मैं आपसे कह रहा था कि हमने पिछले दिनों जब डिस्कशन किया था, तो आपको यहाँ तक मैं ले आया था कि अब आप स्वयं सोचें और आगे बढ़ने का प्रयास करें। तो जो रिसर्च के बारे में बात कर रहे हैं, रिसर्च का मतलब ये था, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं दोबारा आइडिया को, कि किसी भी समस्या को वैज्ञानिक ढंग से हल करने का नाम रिसर्च है। और ये समस्या बड़ी से लेकर छोटी तमाम तरह की हो सकती है। मैंने आपसे एक उदाहरण दिया था कि मान लीजिए कि अभी हमारे सामने ये परिस्थिति आ जाए कि जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं वहाँ की लाइट बंद हो जाए। ठीक है, तो हम लोग, ये समस्या हमारे सामने आ गई कि भाई हुआ क्या, क्या कारण रहा होगा। तो हम उसके कुछ संभावित हलों पर विचार करते हैं कि भाई लाइट चली गई होगी। पहला हमारे मन में ये ख्याल आता है कि लाइट हो सकता है चली गई हो। तो आप जब उठ के जाते हो और बगल वाले रूम में देखते हो कि वहाँ तो जल रही है, तो आपको मालूम होता है कि भाई इसका मतलब लाइट तो है, कोई और वजह है। ठीक है, फिर आप सोचते हो कि बल्ब तो फ्यूज़ नहीं हो गया, फिर आप बल्ब को चेक करते हो। ठीक है, बल्ब को आपने देखा फिलामेंट वगैरह लगा हुआ है, तो बल्ब तो ठीक है ना, बल्ब भी ख़राब नहीं हुआ है, तो इसका मतलब फिर कुछ और कारण है। तो स्विच तो ख़राब नहीं हो गया, वायरिंग तो ख़राब नहीं हो गई। इस तरह से आप किसी भी समस्या को के संभावित हलों पर विचार करते हो, और ऑब्जर्वेशन के द्वारा, बाय वे ऑफ ऑब्जर्वेशन, आप ये तय करते हो। ऑब्जर्वेशन एक साइंटिफिक मेथड है ना। आप चीज़ों को वेरीफाई कर सकते हो कि हाँ जी ऐसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, जैसे आपको बताया गया कि भाई कोई भी वस्तु जो है वो ज़मीन के ऊपर आप फेंकोगे तो नीचे ही आएगी, है ना, ग्रेविटेशन की थ्योरी जो है। तो इसको आप चाहो तो कोई वस्तु को फेंक के ऑब्जर्व कर सकते हो कि हाँ जी नीचे आई, और तब आप चीज़ों को वेरीफाई कर सकते हो कि हाँ ये काम सब जगह हो रहा है। तो मेरा आपसे कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी समस्या को, छोटी से लेके बड़ी समस्या तक, है ना, हम और आप टीचिंग लाइन में हैं, तो भाई बच्चे क्यों नहीं हमारी बात सुन रहे हैं, क्यों नहीं टाइम पर आ रहे हैं, है ना, स्कूल में समय पर क्यों नहीं आते, पूरे समय स्कूल में क्यों नहीं रहते, है ना, क्या किसी विषय विशेष में, गणित में उनको कठिनाई है या क्या है। तमाम तरह की समस्याएं हो सकती हैं जिसको कि आप, है ना, आप उसका अध्ययन करने के लिए आपकी इंटरेस्ट हो सकता है। तो इस तरह की कोई समस्या हमने होती है हमारे दिमाग में, उसका हल निकालने की कोशिश करते हैं। और मैंने कहा कि वैज्ञानिक ढंग से, वैज्ञानिक ढंग माने जिसमें निरीक्षण परीक्षण किया जा सके, जिसमें कि आप, आपके पास जो ज्ञानेंद्रियां हैं उनकी सहायता से, देख कर सुनकर वगैरह वगैरह, है ना, आप कुछ बच्चों को आप करने को देते हो कई बार, है ना, फिर उससे आपको कुछ आंसर मिल जाते हैं, उसको आप एज ए डेटा ट्रीट करते हो, फिर डेटा की एनालिसिस करते हो, है ना। एनालिसिस करने के लिए स्टेटिस्टिक्स का सहारा लेते हैं हम और आप। तो स्टेटिस्टिक्स हमने थोड़ी बहुत आपसे डिस्कस की हुई है ना। और स्टेटिस्टिक्स केवल इतनी ही नहीं है जो हमने डिस्कस की, हमने तो बहुत ही बेसिक बातचीत की हुई है ना। बड़े बड़े और भी तमाम गहरे एनालिसिस के तरीके हैं, है ना, उसको भी हमें समझना होगा। और जैसे जैसे आप हायर एजुकेशन में जाओगे आपको पढ़ाई भी जाएंगी बातें, और कुछ आपको पता भी होंगी। तो मैं ये कह रहा था कि कोई एक समस्या होगी, ज़्यादातर समय एजुकेशनल समस्या हम और आप लेके चलते हैं, क्योंकि हम लोग एजुकेशन से जुड़े हुए हैं। अदरवाइज़ हम जीवन के किसी और क्षेत्र की भी समस्या हो सकती है ना। अभी बहुत ही आर्थिक गतिविधियां स्लो हो गई, है ना, और जो हमारी कमोडिटीज़ के जो आइटम हैं उनके दाम बहुत बढ़ गए, तो बाज़ार में, बाज़ार के उतार चढ़ाव का भी अध्ययन हो सकता है ना। पॉलिटिकल लोगों की क्या सोच समझ है ना, इसका भी अध्ययन हो सकता है, लोग क्या चाहते हैं। तो स्टडी का कोई भी विषय हो सकता है, उसका हम वैज्ञानिक हल करेंगे। वैज्ञानिक हल करने का मतलब है कि हम लोगों से बातचीत करेंगे, जो लोग उससे संबंधित है ना। सैम्पल पॉपुलेशन, दो वर्ड हमने आपको बताए थे। पॉपुलेशन माने सब लोग, है ना, रिलेटेड टू दैट प्रॉब्लम, सभी लोग। फिर हम चूंकि सभी पर तो काम नहीं करते, हम कुछ निश्चित लोगों पर काम करते हैं।
तो मान लीजिए सब लोगों की संख्या 10,000 है, हमने केवल 100 लोगों से बातचीत की, तो ये 100 लोग हमारे सैंपल हैं। सैंपल साइज सिलेक्शन में हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि वो अच्छा हो, प्रतिनिधित्व करता हो पूरे पॉपुलेशन का। जैसे अगर दिल्ली के स्कूल के बच्चों की बात करूं, तो दिल्ली में तमाम ज़िले हैं, है ना, उन सब ज़िलों के कुछ सरकारी स्कूल हैं, कुछ प्राइवेट स्कूल हैं, तमाम तरह के स्कूल हैं। उन सब स्कूलों से, उन सब ज़िलों से यदि हमने बच्चों को एकत्रित किया है अपने सैंपल में, तो ये एक अच्छा प्रतिनिधि होगा दिल्ली का, है ना ये। और इसकी जगह अगर मैं केवल जाऊं और एक स्कूल में, जेपीएम स्कूल में गया और वहाँ सब डेटा कलेक्ट कर लिया, तो ये जेपीएम का तो प्रतिनिधित्व करेगा, दिल्ली का नहीं करेगा। तो मतलब ये हुआ कि हम अपनी स्टडी को और ज़्यादा बढ़िया, रिलायबल, वैलिड बनाने के लिए अपने लोगों, जिन लोगों से हमें अध्ययन करना होता है, उनकी चुनाव में बड़ा ध्यान रखते हैं। ठीक है, तो अब उनसे बातचीत करेंगे, वो बातचीत करने का ढंग इंटरव्यू होगा, क्वेश्चनियर होगा, है ना, कुछ भी हो सकता है। आजकल आना जाना बहुत मुश्किल हो रहा है, तो हम अपनी क्वेश्चनियर को मेल कर सकते हैं, मेल कर दिया आपने, है ना, और वहाँ से उनके जवाब आ जाएंगे, उनको एनालिसिस करेंगे। तो रिसर्च करने का तरीका ये है कि सबसे पहले हम एक समस्या का चुनाव करें। समस्या का चुनाव कैसे होगा? समस्या का चुनाव करें का मतलब कि जैसे अभी कोई कह रहा था कि लाइब्रेरी जाएं, तो लाइब्रेरी जाएं, वहाँ पे जितना भी रिसर्च ऑलरेडी हो रखी है उसकी रिपोर्टिंग होती है ना, तो वो आप पढ़ोगे भाई ये सब काम हो चुका है, तो आपको पता चलेगा कि ये काम नहीं हुआ, तो जो काम नहीं हुआ वही आप, उसी को आप चुनाव कर लें। ठीक है, तो जैसे कि भावना ने एक भावना नहीं, भाव्या, शायद भाव्या ने एक डिस्कशन किया था हमसे इंडिविजुअल, कि वो ये जानना चाह रही थी कि जो बच्चे का जो इमोशनल इंटेलिजेंस है और जो उसका फैमिली में जो ऑर्डर है, फैमिली में ऑर्डर का मतलब वो फैमिली का पहला बच्चा है या दूसरा है या अंतिम है या अकेला है। कई बार बच्चे अकेले होते हैं, तो उनकी इमोशनल डेवलपमेंट किसी और ढंग की होती है ना। घर में भाई है, बहन है, दोनों हैं या अकेले अकेले हैं, उनकी परवरिश, उनका डेवलपमेंट अलग अलग ढंग का होता है। तो वो इमोशनल इंटेलिजेंस को फैमिली ऑर्डर से जोड़कर देखना चाह रही थी। अभी आ गई है क्या भव्या? तो उससे हम बात करेंगे, वो अपना प्रेजेंटेशन हाँ जी देगी। सर। वेरी गुड। और भारती ने भी कुछ अपना डिस्कशन किया था, वो भी प्रेजेंटेशन करेंगे। मैंने आपसे ये कहा हुआ था कि किसी भी समस्या को अपने ढंग से, वैज्ञानिक ढंग से हल करने को रिसर्च कहते हैं। इसको हम और आप जानना चाह रहे थे। ठीक है, तो इतना इंट्रोडक्शन मुझे लगता है काफ़ी होगा आपके लिए।